सुषुप्ति काले च परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति। गाढ़ी नींद की स्थिति में परब्रह्म जो परमात्म तत्व है उससे जीव एकता को प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में आया, जिसकी मौत होती है, जो कोई मरता है, वो सत परमात्मा में जाकर ही विलीन हो जाता है। लेकिन सत परमात्मा में महत्व बुद्धि जिसकी नहीं होती, भोग्य पदार्थों में ही महत्व बुद्धि होती है, फिर परमात्मा से एकीभूत होने के बाद वह भोग्य प्रपंच में रमण करने लगता है, पूरी अष्टक से युक्त हो जाता है। ये मौत का दार्शनिक सिद्धांत है। जो मरेगा, पापी तापी जो कुछ, पहले परमात्मा में विलीन हो जाएगा। अब यहाँ सुषुप्ति जिसको प्राप्त होगी वो पाप छोड़ देते हैं फिर उसको। हाँ, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, फिर ये गोरा गंदा क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि उसकी महत्व बुद्धि, जिसकी महत्व बुद्धि भगवान में नहीं है, उसकी भावना के अनुसार भवाटवी में उसको रमण करने का अवसर देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो मृत्यु की महिमा हुआ है। दार्शनिक सिद्धांत मृत्यु का इतना बढ़िया खींचा गया है छांदोग्य उपनिषद में, जो मरेगा वो भगवान को ही पहले प्राप्त होगा, सत परमात्मा को ही प्राप्त होगा। अब मृत्यु की बात क्यों कहें? महामृत्यु 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 का नाम है महाप्रलय। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक जीव भगवान होके ही रहता है, लेकिन यथा पूर्व कल्पयत, संसार में आसक्ति के कारण पुनः भगवान से च्युत हो जाता है। वही स्थिति मृत्यु की है, वही स्थिति यहाँ सुषुप्ति की बताई गई। सुषुप्ति काले च परेण ब्रह्मणा जीव एकताम गच्छति। गाढ़ी नींद की दशा जब तक बनी रहती है तब तक परब्रह्म परमात्मा से जीव एक ही भाव को प्राप्त होता है। परस्माच्च ब्रह्मणा प्राणादिकम जगत जायत इति वेदांत मर्यादा। महाप्रलय के बाद सर्ग रचना के समय ही नहीं, वहाँ तो समष्टि में सृष्टि की संरचना होती है, व्यष्टि में भी नित्य ही सृष्टि की संरचना होती है। उसका क्या प्रकार है? परस्माच्च ब्रह्मणः प्राणादिकम जगत जायत इति वेदांत मर्यादा। यह वेदांत की मर्यादा है। परब्रह्म परमात्मा जो है उसी से प्राणादि जगत की उत्पत्ति होती है। गाढ़ी नींद के बाद हमको फिर अंतःकरण प्राणादि प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब फिर हम परमात्मा से समुत्पन्न उपाधि में तादात्म्यापत्ति प्राप्त कर जीव भाव को प्राप्त होते हैं। जीव शिव हो जाता है का अर्थ है शिवकल्प हो जाता है, क्योंकि अविद्या शेष रहती है। आगे भामतीकार इसकी व्याख्या में कहेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी का एक दोहा है, दोहावली का, मांडूक्य उपनिषद का, वह बहुत कुछ अंशों में सारांश है। जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु करतूति, जागे दीन मलिन पुनि, प्रबल विषाद विभूति। बहुत बढ़िया वेदांत का कितना बढ़िया उज्ज्वल ज्ञान होगा तुलसीदास जी को। एक दोहा में ही बहुत कुछ कह दिया। सुखपूर्वक शयन करते समय, अर्थात स्वप्न भी ना हो तब, गाढ़ी नींद ही हो तब,
जीव शिव सम सुख शयन, शिव सदृश हो जाता है, शिव तो नहीं होता क्योंकि द्वैत का बीज अज्ञान बना रहता, केवल विशेष विज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन विशेष विज्ञान का बीज अज्ञान शेष रहता। सपने कछु करतूति, स्वप्नावस्था में जीवत्व की काली घटा कुछ छा जाती है। कुछ क्यों कहा, कछु क्यों कहा, क्योंकि मन भी अर्धनिद्रित होता है, ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ सुप्त होती हैं, उपाधि की पूर्ण अभिव्यक्ति न होने के कारण कछु। जागे दीन मलिन पुनि, जगने पर वही जीव दीनता मलिनता के चपेट में आ जाता है। प्रबल विषाद विभूति, विभूति माने बैंक बैलेंस, ऐश्वर्य के नाम पर प्रबल विषाद ही इसके पल्ले पड़ता है। अरबपति हो करोड़पति हो, जब जगह है तत्वज्ञ नहीं है तो समझ लेना चाहिए विषादग्रस्त है। वो भी सामान्य नहीं, प्रबल विषाद, प्रबल विषाद विभूति। प्रियम रोत्स्यति बृहदारण्यकोपनिषद। तो शिव कल्प हो जाता है, जीव ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। कब? सुषुप्ति दशा में। उसी से फिर उसको प्राणादि की प्राप्ति व्युत्थान दशा में होती है, अपनी उपाधि के सहित परमात्मा में विलीन हो जाता है। लेकिन वही महत्व बुद्धि न होने के कारण महाप्रलय की दशा में भी एक होता है परमात्मा से, 5-7 घंटे के लिए नहीं। ब्रह्मा जी की दृष्टि से विचार करें तो 100 वर्षों के लिए, मानवोचित गणना के अनुसार विचार करें तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए, इतनी अवधि तक, इतने समय तक जीव ब्रह्म भावापन्न रहता है। लेकिन महत्व बुद्धि के बल पर फिर ज्यों के त्यों हो जाता है। पुनर्मूषिको भव। तस्माद्यत्रास्य जीवस्य निसंबोधता स्वच्छता रूपः स्वापुपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितं स्वरूपम्। तस्माद्यत्रास्य जीवस्य निसंबोधता स्वच्छता रूपं स्वाप उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितं स्वरूपम। उस समय उपाधि रहित विशेष विज्ञान से भी उपाधि जनित उपाधिजन्य विशेष विज्ञान से रहित होकर जीव परमात्मा में विलीन होता है। विशेष विज्ञान में विशेष न कहते तो विज्ञान स्वरूप ही हो गया, तब तो सर्वथा ब्रह्म ही हो गया। फिर यद्गतवान निवर्तन थे, फिर तो व्युत्थान दशा की प्राप्ति ही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा विशेष विज्ञान से रहित होता है। वो विशेष विज्ञान किम मूलक है, किम निमित्तक है, उपाधि जनित कहा। अंतःकरण के योग से, ज्ञानेन्द्रियों के योग से विशेष विज्ञान की प्राप्ति होती है। घटपट आदि में घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, शब्दक ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान, क्या हुआ? विशेषण घटित ज्ञान हो गया विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान माने विशेषक ज्ञान माने विशेष। विशेष क्या है? विशेषण घटित ज्ञान का नाम विशेषक ज्ञान हो गया। शब्दक ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान, सुखक ज्ञान, दुखक ज्ञान, मोहक ज्ञान, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, ये सब उपाधिजन्य जो विशेष विज्ञान है उससे रहित होता है। यतस्तद्ब्रह्म स्वरूपम आगमनम। अब वो भगवान में मिलकर, ब्रह्म में मिलकर आत्मभावापत्ति हो जाने पर भी वहाँ से क्या होता है? पदच्युत हो जाता है, भ्रंश।
7 घंटे 5 घंटे जिसको जितने सोने की क्षमता है, जितनी देर गाढ़ी नींद बनी रही, उसके बाद फिर स्वरूप से च्युत हो जाता है। भ्रंश माने स्वरूप से च्युत हो जाता। सब महत्व बुद्धि का खेल। स्वरूप से च्युत होकर फिर विशेष विज्ञान संपन्न हो जाता है, क्योंकि उसकी उपाधि उसके साथ लग जाती है। जैसे कोई बेटा पत्नी आदि को भूल के सो जाए तभी तो सोएगा, बाद में जगेगा तो वो कहेगा पिताजी पिताजी, वो कहेगी पत्नी क्या, पति जी पति जी। पत्नी पत्नी के स्थान पर आ गई, पुत्र पुत्र के स्थान पर आ गया। ऐसे ही विशेष विज्ञान से संपन्न हो गया माने पथभ्रष्ट हो गया, स्वरूपच्युत हो गया। यह एक बार हम बोल रहे थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। अथ केन प्रयुक्त, उसमें कहा था केने सितम प्रेषितम पतति मनः, केनोपनिषद। उसमें भगवत कृपा से मेरे मुख से निकल गया केने सितम प्रेषितम पतति मनः, जिससे चेतित होता है यह मन। खेद की बात यह है उसमें न रमण कर अनात्म वस्तुओं में उस चेतना का उपयोग करके रमण करता है। पतत, यही उसका पतन है। पतति का अर्थ हमने कहा पतन है, वहाँ है प्राप्त होना। तो बहुत प्रसन्न हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज। इन सब महापुरुषों का अनुग्रह है, बहुत कुछ सीखा इन महापुरुषों से। यह हुआ यतः तद भ्रम स्वरूपम आगमनम, भ्रम स्वरूप च्युति रूप ही आगमन है। स्वरूपच्युत हो गया, स्वरूप से च्युत हो गया। जैसे कोई बहुत ऊपर चढ़ जाए वृक्ष पर और फिर नीचे आ जाए, ऐसे ही। श्रोत्र परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्यते। वह जो परमात्मा है इस प्रकरण में कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद और वाजस्नेय संहिता, यूँ कह सकते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद माध्यन्दिन शाखा एक है, एक काणु शाखा है। भगवान शंकराचार्य की शाखा काणु थी, उस पर भाष्य लिखा और वार्तिक लिखा सुरेश्वराचार्य जी ने। परमात्मा वेदव्यतया श्रावित इति गम्यते। इस प्रकरण में परमात्मा ही वेद्य के रूप में श्रवण किया गया है, श्रावित है, सुना गया है। अर्थात श्रुति ने वेद्य जानने योग्य के रूप में परमात्मा का ही उल्लेख किया है। अवश्य जानीय जानन योग येयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। अपि चैव मेके शाखिनो वाजस्नेयिनो अस्मिन्नेव बालाक्य जात शत्रु संवादे स्पष्टम विज्ञानमय शब्देन जीव माम्नाय तद्व्यतिरिक्तं परमात्मानं आमनन्ति य एष विज्ञानमय पुरुषः क्वैष तदाभूत कुत एतत् आगात्। बृहदारण्यक 2:116 इति प्रश्ने। अब जो कोई शाखा वाले वाजस्नेयी शाखा वाले, कौशिकी उपनिषद का तो चल ही रहा है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में भी बाला की और अजात शत्रु का संवाद इसी विषय को लेकर है। उस वाजस्नेयी शाखा को लेकर, बृहदारण्यक उपनिषद को लेकर बाला की और अजात शत्रु का वहाँ भी संवाद है। स्पष्टम, स्पष्ट ही वहाँ कहा गया है। विज्ञानमय शब्देन जीवम आमनाय, विज्ञानमय शब्द के द्वारा वहाँ जीव को ही
निरूपित किया गया श्रुति के द्वारा। फिर तद व्यतिरिक्तम परमात्मानम आमनन्ति, उससे व्यतिरिक्त परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं उस शाखा वाले। इसका मतलब जो जीव का लय स्थान है वो परमात्मा है। जीव क्या है? विज्ञानमय है। विज्ञानमय का अर्थ क्या हो गया? प्रज्ञात्मा है। प्राण को कहेंगे, प्राणोपहित चेतन को प्राणात्मा। यह जीव जो है विज्ञानात्मा, प्रज्ञात्मा। विज्ञानमय जो पुरुष है विशेष विज्ञान का परित्याग कर उपाधि सिद्ध विशेष विज्ञान का परित्याग करता है, सुषुप्ति में ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म भावापन्न होकर जितनी देर जिसकी क्षमता है सुषुप्ति लाभ करता है, और वहीं से फिर प्रारब्ध इतना विचित्र होता है कि सदा व्यक्ति सो भी नहीं सकता। फिर परमात्मा स्वरूप से च्युत होकर उपाधि तादात्म्यापत्ति के बल पर विशेष विज्ञान संपन्न हो जाता है। या शत्रु या मित्र या शिष्य या गुरु या पत्नी या पति, यह सब इस प्रकार से विशेष विज्ञान संपन्न हो जाता। इति प्रश्न, वहाँ पर प्रश्न करके बताया गया गाढ़ी नींद में यह जो विज्ञानमय है किसमें तादात्म्यपन्न होकर सुप्त होता है, शेष रहता है, जिसमें तादात्म्यापत्ति इसकी होती है, उसी का नाम ब्रह्म है। प्रतिवचने भी वहाँ उत्तर जो प्राप्त है वाजस्नेयी में शाखांतर में, इसका मतलब हुआ बृहदारण्यक उपनिषद में, या ये स्वंतर हृदय आकाशा तस्मिन शेते, किसमें सुप्त होता है, सेता है, सोता है। प्रतिवचन उत्तर क्या है? अंतर हृदय में जो आकाश है, यहाँ पर आकाश का अर्थ हुआ ब्रह्म। आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म है। ब्रह्म माने चिदाकाश, आकाश की लक्षणा चिदाकाश में। भूताकाश का द्योतक वाचक यहाँ पर आकाश नहीं है। चिदाकाश में जाकर क्या करता है? एकीभूत हो जाता है, उसी में सोता है। बहुत बढ़िया। पलंग पर सोता है, सोफा सेट पर सोता है, तखत पर सोता है या धरती पर सोता है? ब्रह्म में सोता है, पर नहीं, ब्रह्म में। पलंग पर सोता हुआ भी सोता किस पे है, किस में है? पर दिखाई पड़ेगा व्यक्ति सोया हुआ पलंग पर, धरती पर, गद्दा पर, लेकिन जीव जो है वो सोएगा किस में? तादात्म्यपन किस में होगा? सप्तमी विभक्ति यस्मिन शेते, जिसमें सोता है वही परमात्मा है। वो दहराकाश, मतलब दाहर का अर्थ होता है संक्षिप्त, संकीर्ण, अंतःकरण से अवच्छिन्न जो है आकाश, अर्थात चिदाकाश, जो परमात्मा को प्रत्यगात्मा के रूप में अभिव्यक्त करने वाला है, उस अपने वास्तव स्वरूप में जाकर ही निमग्न हो जाता है, उपाधि सुलभ विशेष विज्ञान से विहीन होकर। क्या यहाँ कौन? यहाँ आकाश का अर्थ है ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का अर्थ है यस्मिन शेते आकाशा दारोस्मिन अंतराकाश। अंतराकाश का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म है, ये भूताकाश नहीं है। पंचीकृत या पंचीकृत का यहाँ प्रश्न है। आकाश माने ब्रह्म, यहाँ पर आकाश का अर्थ है चिदाकाश। अस्मिन, अस्मिन का
इस आकाश में, चिदाकाश में जाकर जीव जो है विज्ञान आत्मा सो जाता है, अर्थात अपने वास्तव स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन अविद्या बीज, अविद्या रूप बीज वहाँ पर शेष है। विशेष विज्ञान का अभाव हो गया, लेकिन विशेष विज्ञान का बीज मूल उपाधि अविद्या वहाँ पर शेष। इसीलिए जीव शिव सम सुख शयन तुलसीदास जी ने कहा। हाँ, प्रवेश कैसे करेगा? घटाकाश जैसे महाकाश में प्रवेश करता है वैसे करेगा। सीधा घटाकाश महाकाश में कैसे प्रवेश करता है? घटाकाश महाकाश में कैसे प्रवेश करता है? जैसे प्रवेश करता है वैसे हम भी कर जाएगा उसमें। घटाकाश महाकाश में कैसे प्रवेश करेगा? घट को जब घटाकाश भूल जाएगा तो किसमें प्रवेश करेगा? डुबकी लगा के या गोछा को या बिल में जैसे। घट का विस्मरण का चेतन मान के बोल रहे। घट का विस्मरण जब घटाकाश को हो जाए या घट बुद्धि विलीन हो जाए, यूँ कहें, तब घटाकाश महाकाश में कैसे प्रवेश करता है? तद्रूप होकर शेष रहता। प्रवेश माने तद्रूप होकर शेष रहना। वेदांत की क्या विशेषता है? साहित्यिक भाषा में वेदांत है और दर्शन की भाषा में अर्थ लगता है, इसलिए बड़ा विचित्र होता है वेदांत। क्या इसके सारे शब्द साहित्यिक भाषा में होते हैं, जैसे स्वप्रकाश, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, ये सब शब्द कौन क्या हैं? साहित्यिक हैं। अर्थ बिल्कुल नहीं, जैसा लगता वैसा अर्थ बिल्कुल नहीं होता। स्वप्रकाश माने जो स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित हो, कर्म करते विरोध की प्राप्ति हो जाए। और आत्मरति माने स्वयं की स्वयं में रति संभव ही नहीं है। आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन लो, ये सारे शब्द जो हैं साहित्यिक हैं, अर्थ बिल्कुल नहीं ऐसा। इसीलिए बड़ी विचित्र बात। एक व्याकरण के जानकार थे। स्वप्ना भावा न सत्या भवन्ति उचित देशादि शून्यत्वात् रजत भुजंगवत, आनंद गिरी ने लिखा मांडुक्य उपनिषद के बाद। उन्होंने कहा रजत भुजंगवत, चांदी के सर्प के समान। रजत भुजंगवत, सुक्ति रजत रज्जु सर्प न अर्थ करके, क्योंकि रजत भुजंगवत सीपी वहाँ पर का रजत भुजंगवत, चांदी के सर्प के समान। वहाँ है सुक्ति रजत रज्जु सर्प, ऐसा। अब अगर साहित्यिक अर्थ लगावेगा आत्मरति का तो क्या करेगा बेचारा? स्वयं की स्वयं में रति, आत्म साक्षात्कार। नैमिष का कोई आ गया, वही 72 में लगभग, कहाँ? वहाँ वृंदावन में मेरे पास। आपको आत्म साक्षात्कार हुआ? बड़े विचित्र होते हैं, बड़े महात्मा के नाम पर पाया व्यक्ति बिगड़ जाते। तो हमने कहा किसी को हुआ हो तो मुझे भी हो। किसी को हुआ ही नहीं। हमने कहा ना। अब वो क्या मेरी भाषा समझो, तो सुन सुना के आया था। बड़ी विचित्र बात है कि नैमिष की फैक्ट्री वाला मुझ पर क्या प्रभाव डालेगा? मैं तो बहुत पुराने फैक्ट्री में रह चुका हूँ वहाँ। क्या मैं तो 63 में रह चुका। तो आपको आत्म साक्षात्कार हुआ? हमने कहा किसी को हुआ होता तो मुझे भी हो जाता, किसी को हुआ ही नहीं है तो मुझे क्या होगा? किसी को नहीं हुआ, गुरुदेव भगवान को भी नहीं हुआ। हमने कहा सुनो, अपनी औकात में बात करो, कुछ वेदांत का संस्कार नहीं है, मुझसे मुँह मत लगाओ। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने
गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में लिखा, शिष्य ने कहा तो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने कहा आत्म साक्षात्कार होता हो तब तो प्रयत्न करना चाहिए, होता ही नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? अरे आत्मा तो साक्षात अपरोक्ष है, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग करना चाहिए। आत्मा कोई अनुपलब्ध पदार्थ है क्या? ऐसा अपरोक्षानुभूति नाम है ना ग्रंथ का, भगवान शंकराचार्य के द्वारा विरचित। अपरोक्षानुभूति हो सकती है आत्मा की? हो ही नहीं सकती। इसीलिए उस शब्द का प्रयोग गलत नहीं है। मैंने कहा कि वेदांत बिल्कुल साहित्यिक ग्रंथ, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जो इसमें जो शब्दों की प्रवृत्ति होती है वो साहित्यिक शैली में, अर्थ बिल्कुल जैसे मक्खन को स्थायी रूप देना होगा तो तपा करके घृत का रूप देंगे, ऐसे ही साहित्यिक शब्दों में वेदांत प्रवृत्त होता है, अर्थ बिल्कुल वैसे ही नहीं होता। इसलिए तो तत्वमसि आदि में भागवत त्याग लक्षणा की जरूरत पड़ती है। सीधे एकता कहाँ से हो जाएगी? होती नहीं। सर्व एत आत्मनो विचरन्ति, ये सब जितने हैं सब आत्मा से ही समुत्पन्न होते हैं। विचरन्ति समुत्पन्न होते हैं, स्फुरित होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। इति चोपाधि मता महात्मना मन्यतो विचरण मामनन्तः परमात्मानमेव कारणत्वे न मनन्तीति गम्यते। कारणत्वे न मनन्ति आमनन्तीति गम्यते, इस प्रकार सिद्ध होता है। सोपाधिक भाव को जो प्राप्त जीव है वह जब गाढ़ी नींद में विशेष उपाधि, अंतःकरण, अहंकार, इन सब से उपरत होकर परमात्मा से एकीभूत होकर स्थित रहता है, फिर प्रारब्ध योग से अपनी उपाधि से संपन्न हो जाता है, व्युत्थान हो जाता है, वहाँ से भ्रंशता को प्राप्त होता है, च्युत हो जाता है। ये भगवान का अनुग्रह है कि विक्षिप्त होने से बचाने के लिए अपना अनुपम संस्पर्श प्राप्त कराते हैं जीव को, लेकिन फिर उसकी भावना के अनुसार उसे भाव में भेज देते हैं। लो बेटा जाओ, तुम्हें उपाधि बहुत प्रिय है, ले लो, जाओ खेलो। जैसे माँ बच्चे को हृदय से चिपका लेती है, थपकी लगा के सुला देती है, फिर जब बच्चा जगता है माँ की गोद से भी, अंक से भी, छाती से भी अलग होना चाहता, जा खेल ले, खिलौने से, साथियों के बीच में जा खिलौने से खेल ले। ऐसे ही महत्व बुद्धि के बल पर जीव फिर उपाधि से तादात्म्यापत्ति प्राप्त कर विशेष विज्ञानवान हो जाता है। इस प्रकार से परमात्मा को ही कारण के रूप में वाजस्नेय संहिता के अनुसार बृहदारण्यक उपनिषद पर विचार करने वाले महानुभाव मानते हैं। अर्थात जीव का तात्पर्य निरूपण इस प्रसंग में नहीं है। जीव सुषुप्ति की अवस्था में जिस परमात्मा से एकीभूत होकर शेष रहता है, उस परमात्म तत्व के प्रतिपादन में ही इस प्रसंग का परम तात्पर्य सन्निहित है। जीव को यहाँ पर कर्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि जो जीव है वो क्या है, अनधिगत न होकर अधिगत है, और ब्रह्म हमारे लिए अनधिगत है। अधिगत का आलम्बन लेकर अधिगत का विलय स्थान जो परमात्मा है, उस परमात्मा तत्व का प्रतिपादन करने के लिए यह प्रसंग है। उसी में जाकर सुषुप्ति में
आकाश संज्ञक जो परमात्मा है उसी में सुषुप्ति में जीव विलीन होता है, तद्भावापन्न होकर गाढ़ी नींद पर्यंत शेष रहता है। प्राण निराकरणस्यापि सुषुप्त पुरुषोत्थापनेन प्राणादि व्यतिरिक्तोपदेशोभ्युच्चयः। अब कहते हैं आपने तो जीव 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 कहना प्रारंभ कर दिया, वहाँ तो दो का उल्लेख था, प्राण और जीव का। प्राण का निराकरण किया ही नहीं। इस सूत्र के आधार पर जैमिन महर्षि ने जो भाव व्यक्त किया, तो कहते जैमिन महर्षि ने जीव का उल्लेख किया कि यहाँ पर जीवात्मा, जीव का जो वर्णन है वो परमात्मा के अधिगम के लिए है। जीव का प्राप्य स्थान परमात्मा है। प्राण का तो उल्लेख ही नहीं किया, पूर्व पक्ष में तो दो था, यहाँ पर प्राण का प्रसंग है या जीव का प्रसंग है। आदित्य मंडलांतर्गत, सूर्य मंडलांतर्गत जो पुरुष हैं उनका कर्तृत्व जीव को प्राप्त है या प्राण को प्राप्त है। तो कहते हैं बड़े घटक का नाम ले लिया तो छोटा घटक अपने आप आ गया। जीव श्रेष्ठ है या प्राण श्रेष्ठ है? प्राण श्रेष्ठ नहीं है, जीव श्रेष्ठ है। जीव के व्याज से जीव का विश्राम स्थल जो परमात्मा है, विश्राम स्थान मेकम, उसका निरूपण कर दिया गया। तो जीव इस प्रसंग का प्रतिपाद्य तत्व न होकर ब्रह्म है। इसी से सिद्ध हो गया कि प्राण भी प्रतिपाद्य तत्व नहीं है, ब्रह्म ही है। क्योंकि यहाँ पर प्राण में और जीव में क्या अंतर होगा? प्राणोपाधिक हिरण्यगर्भ माना गया वामतीकार के अनुसार। प्राण जिसकी उपाधि है और एक प्रकार से प्रज्ञा जिसकी उपाधि है। तो प्राणमय कोश से उन्नत कौन सा कोश है? मनोमय कोश, चेतना की दृष्टि से। मनोमय कोश से आगे है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानात्मा का नाम जीव है, प्राणात्मा उससे अवर कोटि का पदार्थ। इसलिए जब जीव का ही प्रकरण नहीं सिद्ध होता, जीव का वर्णन जीव को महातात्पर्य, परम तात्पर्य के रूप में सिद्ध करने के लिए यहाँ नहीं है। जीव का विश्राम स्थान जो सुषुप्ति में है और जिससे फिर सुषुप्ति से व्युत्थान दशा में जीव की उपाधियों की अभिव्यक्ति होती है, उस ब्रह्म का नाम लिया गया। तो जीव भी जब परम प्रतिपाद्य नहीं सिद्ध हो रहा है तो प्राण तो कैमुतिका न्याय से परम प्रतिपाद्य हो ही नहीं सकता। यह कहा प्राण का निराकरण भी अपने आप एक रकम से, एक चाल से ही हो गया। एक तीर से कहते हैं ना, दो लक्ष्य का भेदन हो गया। एक तीर से दो लक्ष्य का भेदन हो गया। अर्थात जीव ही जब परम तात्पर्य सिद्ध नहीं हो रहा है प्रकरण का, तो उससे अवर प्राण कैसे सिद्ध हो सकता है? अब भामती पृष्ठ 505 ननु प्राण एवैकधा भवति इत्यादि कादपि वाक्या जीवातिरिक्ता कुतः प्रतीयत इत्यतो वाक्यांतरम पठति तस्मादात्मनः प्राणः। भामतीकार वाचस्पति मिश्र महाभाग कहते हैं प्राण में ही एकत्व को प्राप्त होता है। इत्यादि कादपि वाक्या जीवातिरिक्ता कुतः प्रतीयते इत्यतो वाक्यांतरम पठति। अब वाक्यांतर इसलिए पढ़ते हैं कि जहाँ स्पष्ट रूप से चित्रण किया गया उस वाक्य को पढ़ देने पर, लिख देने पर, प्रस्तुत कर देने पर फिर जहाँ
कोई शब्द का प्रयोग किया गया पूर्व वाक्य में, उसके प्रति भाव हो सकता है कि यह अर्थ है, यह अर्थ है, वहाँ दुविधा की स्थिति हो सकती है। उस दुविधा की स्थिति को हटाने के लिए जहाँ स्पष्ट ही आत्मा का वर्णन है, उस श्रुति को भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने उद्धृत किया, ताकि कोई संशय न रह जाए, दुविधा न रह जाए। जीवातिरिक्त कैसे प्रतीत है जबकि प्राण का प्रयोग है? तो कहते हैं कि एतस्मात् आत्मना प्राणः, अगर प्राण ही आत्मा महातात्पर्य हो तो इस आत्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है। प्राण तो कार्यकोटि का पदार्थ, इसलिए जो प्राण की अभिव्यक्ति का स्थान है, जिससे प्राण की उत्पत्ति का वर्णन किया गया श्रुत्यंतर में, वही सुषुप्ति दशा में जीव का लय स्थान है। तद्रूप होकर ही सुषुप्ति में जीव रहता है। अपिच सर्व वेदांत सिद्धम एतत् इत्यादि। एतदित्याह सर्व वेदांत सिद्ध पदार्थ है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, क्या कहा? परस्माच्च ब्रह्मण प्राणादिकम जगत जायता इति वेदांत मर्यादा। परब्रह्म परमात्मा से ही प्राणादि की उत्पत्ति होती है। तो प्राण ही परम तत्व हो तो उसकी उत्पत्ति किसी अन्य से क्यों हो? कल हमने बताया, जिसका कोई लय स्थान ना हो और जिसका कोई उत्पत्ति स्थान ना हो, जिसका कोई स्थिति स्थान ना हो और जो भाव पदार्थ हो, वही तो ब्रह्म है। ब्रह्म की उत्पत्ति किसी से नहीं, ब्रह्म की स्थिति किसी में नहीं, और अंत में ब्रह्म का लय किसी में नहीं। उसके अतिरिक्तों की उत्पत्ति उसी से होती है, उससे अतिरिक्तों की स्थिति उसी में होती है, उससे अतिरिक्तों का विलय उसी में होता है। हाँ, अहमी च प्रसुप्ते, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध अध्याय 2 पढ़िए, 3 पढ़िए। अहमी च प्रसुप्ते और छांदक श्रुति का 8वां अध्याय पढ़िए। वहाँ पर अंतःकरण का अर्थ क्या होता है? अंतःकरण के अंग्रेजी में कहेंगे तो फंक्शन 4 हैं। क्या? अंतःकरण एक है, जल एक है, तरंग 4 हों, लहर। ऐसे ही अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करने वाला सिद्ध होता है, या अंतःकरण के योग से जब जीव संकल्प विकल्प करता है तो संकल्प विकल्प की सिद्धि वाला अंश मन कह दिया जाता है। निश्चय जिससे होता है वो अंश बुद्धि, स्मरण जिससे होता है वो अंश चित्त, गर्व जिससे होता है वो अंश अहंकार। इसीलिए अंतःकरण पंचक भी कहा जाता है। 4 लहरों वाला जो जल, वो 5वां हो गया। कहाँ से बोल रहे हम? सूर्योपनिषद, मराठी में दासबोध, पैंगलोपनिषद आदि में अंतःकरण पंचक का वर्णन। वेदांतियों को प्रायः पता नहीं। आजकल के वेदांत ज्ञातृत्व या स्फुरन, जिसको योग वासिष्ठ में कहा गया, 4 तरंग हों तो जल को 5वां कह दिया जाएगा। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 क्रिया भेद से करण में भेद का उपचार करके कहा। और अंत में अंतःकरण में जिस समय संकल्प विकल्प न हो,
निश्चय ना हो, स्मरण ना हो, गर्व ना हो, उस समय मन रहता है या बुद्धि रहती है या चित्त रहता है या अहंकार रहता है या अंतःकरण रहता है? अंतःकरण रहता है ना। तरंग रहित, चार तरंगों से रहित जब जल होगा तब जल ही कहा जाएगा ना, तरंग नहीं कहा जाएगा। तो जब संकल्प विकल्प नहीं होता, निश्चय नहीं होता, गर्व नहीं होता और स्मरण नहीं होता, तब न मन न बुद्धि न चित्त न अहंकार, तरंग रहित अंतःकरण हुआ। वह अंतःकरण जब सो गया तब गाढ़ी नींद हो गई, विलीन हो गया। और अंतःकरण जब विस्मृत हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में अंतःकरण का स्फुरन न हो और अंतःकरण विलयावस्था को प्राप्त हो जाए तो सुषुप्ति, अंतःकरण विस्मरणावस्था को प्राप्त हो जाए तब समाधि। मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में अंतःकरण की स्फूर्ति न हो और अंतःकरण का विस्मरण हो जाए तब क्या है? समाधि। समाधि में एक तिल भी शरीर का कोई अंग हिलेगा डुलेगा, सुषुप्ति में यूँ मुँह बांधेगा, मुँह से पानी गिरने लगेगा, जोर जोर से सांस लेने लगेगा, कई उपद्रव होते। लेकिन समाधि में एक तिल भी शरीर का कोई अंग हिलेगा डुलेगा नहीं। और चेतना मुर्दा की तरह, मुर्दा भी तो लुढ़क जाएगा। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, जोर जोर से काम ठीक है। सांस कौन लेता है? जोर जोर से सांस क्यों होता है ये कह रहे ना। चलो हंसा दें। सुषुप्ति में कोई अपान वायु त्याग कर सकता है क्या? अगर अपान वायु त्याग करता है तो सोया होगा क्या? अपान वायु सुषुप्ति में कोई त्याग सकता है क्या? ना। इसका अर्थ क्या हुआ? ये प्रसन्न हो गए। सुनिए, जब विविध प्रभेद प्राण के स्फुरित नहीं होते तो प्राण तेज हो जाता। क्या? प्राण तेज। अपान ने उसकी शक्ति को नीचे की ओर खींच ली, कोई अगल में कोई बगल में। क्या? 3-4 पहलवान हो, कोई उधर से हाथ पकड़ ले, कोई उधर से पांव पकड़ ले, कोई उधर से कुछ कर ले, तो व्यक्ति पहलवान भी हो तो कुछ उसकी गति में अवरोध होता है। अपान वायु निकलना बंद हो जाए, नीचे की ओर प्रवाह बंद हो जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए, तो अपने आप प्राण देवता उद्दीप्त हो जाता है। ये उत्तर हुआ। ऐसा हुआ ना। क्या हुआ? क्या हुआ अर्थ? अपान नीचे की ओर खींचता है, वो उधर अगल की ओर इधर बगल की ओर। अब ऐसे खींचने वाले जब नहीं रह गए तो प्राण जोरदार हो जाता है। प्राण जोरदार हो जाता है, उसमें भी कोई मोटा तगड़ा हो, इतनी जोर से सांस लेता है कि पेट यहाँ आ जाते। विष्णु आश्रम जी महाराज सब सोते थे तो उनका ये यहाँ तक आ जाए। अब इतने जोर से व्यक्ति फिर खर्राटे लेता है कि एक फरलांग तक व्यक्ति दूसरा नहीं सो सकता। प्रायः ये भी होता है, एक कमरे में दूसरा सो ही नहीं सकता है। कई देवियां ने पति का तलाक इसलिए कर दिया कि वो जोर से सांस लेते थे। कई पुरुषों ने पत्नी का, कई देवियों ने पुरुषों का तलाक इसलिए कि वो सांस लेने में सोने ही नहीं दे। इसलिए जोर हो गया कि उसकी शक्ति को निरुद्ध करने वाले जो उसके प्रभेद हैं वो प्रभेद सुप्त हो गए, तो बेचारा इतना जोरदार हो गया ऊपर की ओर
हूँ करने लग गया वो, यह हो गया। कहाँ? हाँ, और क्या। अंतःकरण की कोई संकल्प विकल्प होगा गाढ़ी नींद में? निश्चय होगा, स्मरण होगा, गर्व होगा। अब अंतःकरण की पहचान क्या है? संकल्प विकल्प विशेष ज्ञान है या नहीं? निश्चय विशेष ज्ञान है या नहीं? स्मरण विशेष ज्ञान है या नहीं? और अंत में फिर गर्व विशेष ज्ञान है या नहीं? ये विशेष ज्ञान को छोड़ दीजिए, छीन लीजिए, ना हो, तब सामान्य ज्ञान जो अंतःकरण रहेगा वो फिर कहाँ हो जाएगा? वो अपने कारण की ओर कर्षित हो जाएगा। कारण की ओर कर्षित हो जाएगा तो अविद्या भावापन्न हो जाएगा। ऐसे क्या इधर के रस्सा कसी बंद हो जाए खींचना, ये तो सुषुप्त समाधि का अर्थ क्या हुआ? सुषुप्ति का अर्थ क्या हुआ? यहाँ विलय है, वहाँ विस्मरण है। न समाधि में संकल्प विकल्प है, न सुषुप्ति में संकल्प विकल्प है। न समाधि में निश्चय है, न सुषुप्ति में निश्चय है। न समाधि में गर्व है, न सुषुप्ति में गर्व है। न समाधि में स्मरण है, न सुषुप्ति में स्मरण है। अंतर क्या हो गया? यहाँ पर योग दर्शन वाले कहेंगे निद्रा नामक अभाव प्रत्यय का आलंबन लेने वाली तमोगुण की प्रगल्भता वाली जो वृत्ति है वो रह गई, अर्थात अंतःकरण तमोगुण से अभिभूत हो गया, निद्रा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अंतःकरण जो है तमोगुण से अभिभूत हो गया। लेकिन वो अंतःकरण जब उसके चारों जो धाराएं हैं उसकी मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेकर वो धाराएं समाप्त हो गईं, तो अंतःकरण अपने कारण की ओर आकृष्ट हो जाता है। तब कारण भावापन्न होकर अविद्या में विलीन हो जाता है और चार धाराएं क्या हो गई? शांत हो गई। और अंत में विशुद्ध सत्व ने उसको घेर लिया, तमोगुण ने नहीं, सत्व की प्रगल्भता ने घेर लिया। तो चित्त का अंतःकरण का विलय न होकर विस्मरण हो जाएगा। विस्मरण हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई, मिले प्रेम पूरन दो भाई राम भरत। फल क्या दिया? राम भरत की मिलन लखी, बिसरे सभी अपान। अपान माने अहमर्थ। जिन्होंने राम जी और भरत के मिलन का रहस्य जान लिया, उनका भी अहमर्थ जीवत्व शांत हो गया। तो यह है विशुद्ध सत्व आ गया तब विस्मरण हो जाएगा। तमोगुण ने आच्छादित कर दिया अंतःकरण को तो सुसुप्ति हो जाएगी। न दोनों जगह न संकल्प है, न निश्चय है, न गर्व है, न अहंकार। शुद्ध सत्व जो है वो विलीन नहीं करता है, आत्मसात करता है। यहाँ अंतःकरण का तमोगुण माने अविद्या में विलय हो गया, तमोगुण ने छा दिया। तमोगुण से बेष्टित होने के कारण, आच्छादित होने के कारण संकल्प विकल्प निश्चय गर्व नहीं है, तब सुसुप्ति। सत्वगुण से आवृत आच्छादित होने के कारण, सत्वगुण के वशीभूत होने के कारण, सत्वगुण के उद्रेक होने के कारण संकल्प विकल्प निश्चय गर्व नहीं है, स्मरण नहीं है, तो समाधि। वहाँ विलयावस्था है, यहाँ विस्मरण अवस्था है। विस्मरण और विलय। क्या? हाँ, न किंचित अवेदिशम सुखम हम स्वापसम। तो यहाँ पर एक हमारे यहाँ कंपोज तो हो गया है, लेकिन अब प्रूफ देखने का समय मिले तो छापेंगे। पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ अहमर्थ। वैष्णवाचार्य कहते हैं, अच्छा प्रश्न किया आपने।
वैष्णवाचार्य कहते हैं कि अहम तो आत्मा है, इसलिए अहम का लय नहीं हो सकता। अहम आत्मा है, क्योंकि वो अहम अगर रहे खत्म हो गया तो उपासना का सब खत्म। अहम पर्यंत ही तो उपासना है ना। भगवान की उपासना क्या करेंगे जो अहम पाल के रखेंगे। वो कहते सुसुप्ति में भी अहम रहता है। यद्य भागवत में कहा गया अहमिचा प्रसुप्ते, लेकिन वो सब वचन को ताक पे रखकर विशिष्टाद्वैत वाले विशेषकर कहते हैं अहम शेष रहता है। उसके पीछे वो युक्ति देते हैं, दलील देते हैं। जो अनुभविता होता है वही स्मरता होता है। जिसको अनुभव हुआ वही तो स्मरण करेगा। सामे माता, माता का जिसको अनुभव हुआ उसी को स्मरण होगा ना। अनुभव अ को हुआ, स्मरण ब को होगा, ही तो नहीं संभव है ना। अगर अहम ने अनुभव ही न किया होता तो अहंग्रह पूर्वक स्मरण कैसे होता। क्योंकि सुख महामस्वापसम में अहम शब्द का उल्लेख है ना। तो अहम जगा था, उसने अनुभव किया तब तो स्मरण हो रहा है। इसलिए अहम आत्मा है, अंतःकरण का भाग नहीं है, वो आत्मा है। अब यही व्युत्थान दशा में सुसुप्ति में अंतर क्या है, यही बारीक चीज है। अहम के बिना ही अच्छा प्रश्न उठता है, अहम तो धर्मी है। काम कब तक? जब तक अहम। क्रोध कब तक? जब तक अहम। लोभ कब तक? जब तक अहम। मोह कब तक? जब तक अहम। शोक कब तक? जब तक अहम। अहम तो धर्मी है। अगर धर्मी विद्यमान होता तो कामक क्रोधादि भी प्राप्त होते। लेकिन प्रश्न उठा कि इस समस्या का क्या हल है कि अनुभव किया, जब अनुभव हुआ तब अहम नहीं था, जब स्मरण हुआ तब अहम आ गया। अनुभविता कोई और हो गया, स्मरता कोई और हो गया। तो इसका उत्तर ये है कि अगर अहम ही जगह होता तो सुसुप्ति क्या होती। अहम का सोना ही तो सुसुप्ति है क्या। अहम ही जगह रहे तो सुसुप्ति कही जाएगी क्या। स्वप्न मनोराज्य जागृत कहेंगे या सुसुप्ति कहेंगे। तब फिर क्या है, जैसे पिघला हुआ जो बर्फ है वो जम जाए। पिघला हुआ जो बर्फ है उसकी संज्ञा क्या है? जल। और जल जब जम जाए तब उसकी संज्ञा क्या है? बर्फ। तो अंतःकरण का घनीभूत जो भाव है, क्या कहते हैं? घन प्रज्ञ, प्रज्ञा। अंतःकरण को एक शब्द में कहेंगे प्रज्ञा। प्रज्ञा घनीभूता जब हो गई तो घनीभूता प्रज्ञा को अविद्या मान लेते हैं। घनीभूता प्रज्ञा के योग से अनुभव हुआ चेतो मुख। अब घनीभूता प्रज्ञा जब द्रवीभूत हो गई तो अहम भी जग गया। तो स्मरण का आधान उसने क्या कर दिया? अपनी अनुभूति का आधान उसने क्या कर दिया? अपने कार्य रूप अहम में कर दिया। इसलिए अहंग्रह पूर्वक स्मरण होता है और अहंग्रह के बिना अनुभव होता है। लेकिन अंतःकरण का सर्वथा नाश नहीं होता। विलय का सर्वथा नाश नहीं है। जैसे जल का नाश नहीं हुआ, जल की बर्फ हिम भावापत्ति हो गई। अच्छा, अब देखिए एक जल पिघला हुआ है, उसमें किसी व्यक्ति के मुख का या शरीर का प्रतिबिंब पड़ा। अब जब जल वो घनीभूत हो गया तब प्रतिबिंब उसके अंदर समा गया या नहीं? समा गया, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होगा। फिर जब जल घनीभूत हो गया, से पिघल गया, तो उस व्यक्ति का प्रतिफलन फिर हो जाएगा जल में। इसी प्रकार से अंतःकरण का सर्वथा नाश नहीं होता। अंतःकरण, करण माने ज्ञान में हेतु। अंतःकरण का सर्वथा नाश नहीं होता। अंतःकरण की बीजावस्था माने अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में शेष नहीं रहता। साथ ही साथ वह क्या होता है? कारण भावापन्न हो जाता है, मतलब अविद्या भावापन्न हो जाता है। तो अंतःकरण की जो बीजावस्था है उसी का नाम अविद्या है। नहीं तो कारण शरीर क्यों कहें? किसका कारण? अंतःकरण का कारण, यही कहेंगे ना।
अंतःकरण का कारण, तो कारण भावापत्ति हो गई, कार्य का नाश तो नहीं हुआ, लेकिन अंतःकरण उस समय अंतःकरणत्वेन शेष नहीं रहता, अविद्या रूप से शेष रहता है। तो अविद्या में जो अविद्योपाधिक चेतन जो हुआ प्राज्ञ, उसको अनुभव हुआ, उस प्राज्ञ ने अंतःकरणोपाधिक होकर के अनुभव को व्यक्त किया, तब उसका नाम विश्व हो गया जागृत में। इस प्रकार अनुभूति प्राज्ञ को, अब प्राज्ञ का नाश थोड़े हुआ, क्या उसके ये उपाधि में फैलाव हो गया। जब हम विश्व होते हैं तब तेजस होते या नहीं, जब हम तेजस होते तब प्राज्ञ होते या नहीं, जब हम विश्व होते हैं तब तेजस और प्राज्ञ होते या नहीं, होते हैं ना। इसलिए अनुभूति प्राज्ञ के द्वारा, स्मरण वैश्वानर या विश्व के द्वारा, तो क्या मतलब उपाधि की बीजावस्था में अनुभूति हुई, फलावस्था में स्मृति हुई। बहुत कठिन विषय है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।